नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। कोरोना के नए वेरिएंट से खतरे को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, पीएम मोदी करेंगे आज रिव्यू मीटिंग। युद्ध के बीच गहरे हो रहे जेलेंस्की और बाइडेन की दोस्ती के रंग। चीन में बढ़ रहे कोविड मामलों को लेकर चिंतित WHO। उत्तराखंड में अनिवार्य रूप से होगी कोरोना संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग। अब खबर विस्तार से। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 सामने आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कोरोना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी कोरोना से संबंधित तैयारियों को लेकर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण को रोकने के लिए विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर खास दिशा निर्देश दिए हैं। देश भर के हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को एक संदिग्ध जासूस को जलपाईगुड़ी जिले के सिलीगुड़ी के भारत नगर से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। पुलिस ने कहा कि शक है कि शख्स पिछले कुछ सालों से इस काम में एक्टिव है। जलपाईगुड़ी की एक अदालत ने बुधवार दोपहर शख्स को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उस पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4, 5 और 9 और IPC की धारा 120 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिरे हैं। बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से यात्रा के दौरान अपने जूतों का फीता बनवाने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए बीजेपी को चेतावनी भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के आरोपों को गलत ठहराते हुए कहा कि वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि अपने जूते का फीता बांध रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। एक बार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ और भी ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका अब हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का पूरा फोकस युद्ध के मैदान में यूक्रेन की मदद करना है। बाइडेन ने आगे कहा कि यूक्रेन और अमेरिका समान दृष्टि साझा करते हैं और दोनों ही देश चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो। इधर चीन में बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चिंता जाहिर की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा कि हमने चीन से अनुरोध किया है कि हमें कोविड की सही स्थिति एवं सही आंकड़े बताएं ताकि हम उन पर अध्ययन कर सके। इसके साथ ही COVID-19 की उत्पत्ति को लेकर भ्रांतियां हैं जो कि पहले से बनी हुई है, उन पर भी आवश्यक कार्य किया जा सके। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले अन्य देशों के लिए भी चिंताजनक हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीन इस बारे में जल्द अपडेट करेगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। चीन में हालात बुरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़कों पर लाशें पड़ी हैं और कोल्ड स्टोरेज के लिए उनके लिए जगह नहीं है। कोरोना ने देश में हाहाकार मचा रखा है। लोग घरों में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों का फर्श पर इलाज किया जा रहा है। इस बीच चीन के लिए अब चिंता और बढ़ चुकी है। माना जा रहा है कि देश में 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। सबसे ज्यादा मामले इस वक्त राजधानी बीजिंग से सामने आ रहे हैं। इधर उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य के मैदानी क्षेत्रों में खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे
मैदानी राज्यों में भी घने कोहरे के आसार हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अगले एक हफ्ते तक बारिश के साथ राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाओं से इनकार किया है। इधर उत्तराखंड कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड की सरकार भी सतर्क हो चुकी है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही नई SOP जारी की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमित के 10% सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने विभागीय अधिकारियों की बैठक कर CMO को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमितों के 10% सैंपलों की अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, जिससे कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लग सके। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक ओमिक्रॉन के पुराना स्वरूप का प्रभाव है, वायरस का नया वेरिएंट नहीं मिल पाया। इधर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को लेकर रवीना टंडन के नाम पर काफी विवाद गरमाया था। इस मामले को लेकर रवीना टंडन ने अपनी सफाई भी पेश की, लेकिन टाइगर के करीब फोटोग्राफी करने के वजह से एक्टर्स की काफी आलोचना हुई। इस बीच अब रवीना टंडन ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और सच्चाई लोगों के सामने रखी। बेबाक अंदाज के लिए रवीना टंडन काफी जानी जाती है, लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विवाद ने एक्टर्स को मुश्किल में ला दिया। इस बीच अब इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में टंडन ने खुलकर बातचीत की और पूरे मामले के बारे में सफाई दी है। इधर IPL ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे अधिक पैसे खर्च करेगी। दरअसल उनके पास पर्स में सबसे अधिक धनराशि है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद सबसे ज्यादा 42.25 करोड़ रुपए की पर्स वैल्यू बाकी है। वहीं हैदराबाद के पास अभी 17 खिलाड़ियों की स्लॉट खाली है, जिसमें 13 भारतीय और 4 विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सनराइजर्स कई बड़े खिलाड़ियों को मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।